हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है द रोल ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इन इफ़ेक्टिव लीडरशिप। सो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो होता है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव लीडरशिप के अंदर। तो ये कौन कौन से रोल प्ले करता है हम आज उसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपका रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो लीडर्स ऑफ्टन फेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस एंड रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस एंड रीजनिंग। तो जो लीडर्स होते हैं ना उनको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस और रीजनिंग करनी पड़ती है और बिना सोचे समझे उसको नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है वो हेल्प करती है लीडर्स को इफ़ेक्टिवली असेस सिचुएशन। वो किसी भी सिचुएशन को कैसे इफ़ेक्टिवली असेस कर सकते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव एंड मेक साउंड डिसीजन। वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव एंड मेक साउंड डिसीजन। वो साउंड डिसीजन लेते हैं अवेलेबल बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से वो फिर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मतलब जो लीडर्स होते हैं ना दे नीड टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। ये इनको ज़रूरत पड़ती है डेवलप करने की और एग्जीक्यूट करने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी उन्होंने टारगेट अपना बनाया है उसको अचीव करने में। तो द कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इनेबल्स लीडर्स टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स। तो ये जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है ये लीडर्स को मदद करता है एनालाइज करने में मार्केट ट्रेंड्स को। ठीक है, कि जो भी अवेलेबल मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको अचीव करने में एनालाइज करने में मदद करता है। क्योंकि जब आप मार्केट की क्या डिमांड है ये नहीं पता करेंगे तो फिर आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे। आपको उसके हिसाब से अपने आप को मतलब आपको एनालाइज करेंगे तभी वो उसकी डिमांड्स को पूरी कर पाएंगे। असेस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स। बिकॉज ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो डेफिनेटली कंपटीशन इज़ देयर, इट इज़ इनएविटेबल। तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को असेस करना है। और इन्विजन फ्यूचर सिनेरियोज टू डेवलप इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लान। और ये इन्विजन करता है फ्यूचर सिनेरियो टू डेवलप, मतलब फ्यूचर के साथ कैसे आप इफ़ेक्टिवली स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएंगे। तो ये फ्यूचर सिनेरियो को डेवलप करता है। लर्निंग एजाइलिटी इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड डायनेमिक बिजनेस environment, leaders must continuously learn, adopt and innovate। जो आजकल के जो लीडर्स फास्ट पेस चेंजिंग वर्ल्ड है ना और डायनेमिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें जो लीडर्स हैं वो कंटिन्यूसली उनको अपने आप को कुछ नया सीखते रहना होगा, अपने आप को अडेप्ट नई चीज़ों से अडेप्टेशन करना होगा, कुछ नया करते रहना होगा। क्योंकि यदि उनको इस फास्ट चैलेंजिंग वर्ल्ड में अपने आप को उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगी कि जब 1980s का समय था तो उस समय कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत सारे लोग थ्रेटेंड हो गए थे क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हटने वाली थी क्योंकि एक कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है। तो वो एक उसने लोगों के अंदर एक बहुत सारा थ्रेट पैदा कर दिया था कि क्या होगा। बिकॉज उस समय लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे। लोगों ने फिर सीखा उसको क्योंकि दे वांटेड टू बी इन द मार्केट। तो इसी करके इसी को लर्निंग एजाइलिटी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कब जो डिमांड करेगा आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। तो आज तो AI का ज़माना है तो लोगों को अब वो भी सीख रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसा मार्केट डिमांड करेगा आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है।
क्योंकि अगर आप जब लीडर नई चीज़ों को सीखता है तो इस फास्ट पे चेंजिंग वर्ल्ड में उसको रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, नए स्किल्स आ रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही है। तो अगर अपने आप को इसके हिसाब से नहीं ढालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, वाइल इमोशनल इंटेलिजेंस प्राइमरी डील्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो प्राइमरीली इमोशंस के साथ डील कर रही होती है और अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कॉम्प्लीमेंट्स दिस इज बाय हेल्पिंग लीडर्स एनालाइज सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, थिंक क्रिटिकली एंड मेक रैशनल डिसीजन इवन इन इमोशनली चार्ज इन्वायरमेंट। तो जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी वो मदद करती है एनालाइज करने में सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली, थिंक क्रिटिकली एंड मेक रैशनल डिसीजंस इवन इन द इमोशनल चार्ज एनवायरनमेंट। हो सकता है कि इमोशनली ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पर सब इमोशनली डाउन है, उस समय भी आपको वो लीडर मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो फिर डाउन नहीं होगा, उसको भी पता है कि सिचुएशन को पार करना है, तो वो अपने आप को संभाल लेता है और दूसरों को भी संभाल लेता है, ठीक है। जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है तो कुछ लोग आते हैं मदद के लिए, पैनिक में नहीं जाते हैं कि नहीं अपने आप को भी बाहर निकालना है और दूसरों को भी मदद करना है। अगर वो खुद ही पैनिक में चले जाएंगे तो किसी की भी मदद नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द लीडरशिप। Cognitive intelligence enables leaders to articulate their vision, ideas, and strategies clearly and persuasively, fostering alignment and engagement among team members. तो एक कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी भी बिज़नेस के, किसी भी चीज़ की सक्सेस में, चाहे वो कोई छोटा से छोटा ही बिज़नेस क्या ना और बड़े से बड़ी कंपनी हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी व्यक्ति का कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है तो वो इसको मदद करेगा, अब उसका जो विज़न है, उसकी जो लीडर है उसका विज़न, उसकी आइडियाज़ को लोगों तक वर्बली पहुंचाने में, फॉस्टरिंग अलाइनमेंट्स एंड एंगेजमेंट इन द टीम मेंबर्स। वो कंटिन्यूसली उनको कम्युनिकेट करता रहता है कि हमारा ये विज़न है, हमें ये पूरा करना है। फिर है आपका प्रॉब्लम एंटिसिपेशन। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस allows leaders to anticipate potential challenges, risk and opportunities before they arise. वो एंटिसिपेट कर लेते हैं ना। हम कहते हैं, हम कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे आभास हो गया कि कुछ होने वाला है, इसी को एंटिसिपेशन कहते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं उनको पहले से चीज़ों को, चैलेंजेस कौन सी आने वाली है इसका एक अनुमान हो जाता है और उसके लिए वो फिर तैयार हो जाते हैं, वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं और वो फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं और लीडर्स कैन बी बेटर प्रिपेयर द टर्म, ठीक है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस फ्यूल्स इनोवेशन बाय enabling leaders to think critically, connect disparate ideas and generate novel solution to complex problems. Leaders who possess high cognitive intelligence are more likely to be drive organizational innovation and adapt to disruptive changes. तो जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है फ्यूल्स इनोवेशंस, तो जो अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस उसका बहुत अच्छा है, तो वो इनोवेटिव भी होगा और क्रिएटिव भी होगा, ताकि वो न्यू सॉल्यूशंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में न्यू सॉल्यूशंस ला सके। लीडर्स हु पोजेस हाई कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आर मोस्ट लाइकली टू ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन adaptability. Leadership often requires adapting a new environment, technology, and market dynamic. Leaders with strong cognitive intelligence
can quickly learn, adapt to new situation, enabling them. ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी का यहाँ पर मतलब होता है कि कैसे वो नए इन्वायरमेंट में, नई टेक्नोलॉजी में, मार्केट डायनामिक्स में वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कैन क्विकली लर्न एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड, तो जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने आप को नई सिचुएशन में जल्दी से ढाल लेते हैं। तो यही थे उसके 8 पॉइंट्स। तो in conclusion, cognitive intelligence is a foundational aspect of leadership that influences problem solving, decision making, strategic thinking, learning, agility, emotional intelligence, communication, problem anticipation. So effective leaders leverage their cognitive intelligence to navigate challenges, inspire their teams and drive organization success. मतलब जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर करते हैं और ड्राइव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में। तो यही थे सारे पॉइंट्स जो कि एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस प्ले करता है लीडर की लीडरशिप के अंदर। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके किसी काम आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।